हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के न्यू व्लॉग के बारे में। अच्छा, मैंने कल कहा था कि सबा इब्राहिम का आज तो न्यू व्लॉग आ जाएगा और आज आ गया है। सबसे ज़्यादा मुझे जो हंसी आ रही थी ना, वो एक कमेंट के ऊपर आ रही थी। इसने इसमें लिविंग रूम दिखाया अपना, तो किसी ने कहा कि आप ये एक हफ्ते बाद लिविंग रूम दिखाना, क्योंकि अभी तो आप बहुत साफ़ सुथरा दिखा रही हो, लेकिन एक हफ्ते बाद इस रूम को आप कचरा बना दोगी और यहाँ पर फिर आप चीज़ें फेंकना शुरू कर दोगी। अब यहाँ पर तकरीबन 60 कमेंट्स हो चुके हैं, जिस पर लोग अलग अलग किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग साथ दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे तुम तो नेगेटिव हो, कुछ लोग बोल रहे हैं हर घर ऐसा होता है, यही होता है। कुछ लोग रिज़ा के रूम की साइड ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिज़ा खुद डम है, रिज़ा ने खुद ये सारी चीज़ें, अब सबा क्या कर ले। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या आप लोग को लगता है कि ये यकीन कर सकते हो कि सबा ने उसको रूम दिया है या जो भी दिया है। देखो, हम ये नहीं मानते कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है, ऑफ कैमरा क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन ऑन कैमरा रियलिटी यही है कि सबा को, रिज़ा को रूम मिला है उसका, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ऑन कैमरा तुम चीज़ें दिखाओ, ऑन कैमरा तुम चीज़ें दिखाओ। अगर वो चीज़ें दिखा रही है तो फिर भी हम उस पर शक कर रहे हैं कि इसने, क्या आपको लगता है कि उसने रिज़ा को कमरा दिया होगा? भाई हमारे सामने तो रिज़ा को कमरा दिया हुआ है। अब रिज़ा की खुद की हरकत है, रिज़ा खुद ही आकर बोलती है चालू अपी मैं तो अकेले नहीं सो सकती ना, मुझे तो डर लगता है ना, मुझे तो ये होता है ना, मुझे तो वो होता है ना, और फिर उसने वो सारी चीज़ें ये करती है, तो फिर हम उसको क्या बोलें। और वो जिस तरीके की लड़की है तो वो तो खुद ही बोलती होगी तो कचरा होता होगा, शालू अपी नहीं 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 इसको डस्टबिन में नहीं डालो, मेरा रूम है ना, आपने मुझे इतना अच्छा रूम बना के दिया है ना, वहाँ पे कचरा रख देते हैं, वहाँ पे सेफ रहेगा, वहाँ पे गंदी बदबू भी नहीं आएगी, यहाँ पे तो स्मेल आएगी ना। ये कर सकती है भाई, ये रिज़ा है, इससे हमें किसी किस्म का कोई भेड़ नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है भाई। तो वो अगर एक चीज़ वो करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, वो रूम जो है उसको ख़राब हो चुका है, हर एक चीज़ है, और मैं कोई यहाँ पर सबक को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन कैमरा चीज़ों की, ठीक है। ऑन कैमरा हमें दिखाया गया कि रिज़ा को रूम मिला है। अब उसके बाद वो रूम जो है वो कचरा कुंडी बन चुका है, वहाँ पर सब किस्म का कचरा जो वो डंप कर रही है, वो एक डंप रूम बन चुका है, वो एक स्टोर रूम की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन वो रूम को स्टोर रूम की तरह कौन यूज़ करवा रहा है? रिज़ा खुद करवा रही है ना। रिज़ा चाहे तो क्या वो सारी चीज़, अब यहाँ पर आता है कि सबा जो है वो क्या, मतलब सबा जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ताकत रखती है। मैं एक ही बात बोलती हूँ भाई, ताकत रखती बंदा अपने घर चला जाए कि भाई तू रह यहाँ पर अकेली, हमें एक तो हम तेरा कंटेंट भी बने। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है कि ये कंटेंट नहीं बनते। जब रेहान को इस चीज़ का अंदाज़ा है तो क्या रिज़ा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा? रिज़ा को अच्छे से सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। क्या बेटी खाला को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा? सब अंदाज़े होंगे। लेकिन जब उनको खुद को बेवकूफ़ बनना है, जब वो खुद बनने को रेडी हैं, तो फिर ख़त्म है ना भाई। बंदा, मैं तो बोलती हूँ सबा जो है वो ज़्यादा मतलब बेचारी हो जाएगी अगर ये लोग छोड़ के जाना शुरू कर देंगे ना। ओके, इन्होंने अपनी एक फेस वैल्यू बना लिया, उनको पता है कि अब सबा को अच्छे से पता है कि अगर ये सब चले गए तो मेरा हाल भी भाई भाभी वाले चैनल का ही होगा, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये जो हर दूसरे दिन ब्लॉग निकाल रही है वो नहीं निकलेंगे इसके ब्लॉग, इसको इस चीज़ का आइडिया है अच्छे से। तो अभी इस टाइम पर तो सबा ज़्यादा जो है वो फंसी हुई है, लेकिन उस टाइम पर भी कौन गलत, कौन बेचारा नज़र आ रहा है? रिज़ा बेचारी। भाई अगर तुम्हें कोई एक इंसान रूम नहीं दे रहा, मैं बोलती हूँ ठीक है सबा इसको रूम नहीं दे रही है, सबा बुरी है, सबा ने इसको रूम दे के दुनिया को दिखा के इसने रूम दे दिया, उसके बाद उसको स्टोर रूम बना दिया, सबा बहुत बुरी है, सब कुछ है। लेकिन क्या रिज़ा के अंदर दिमाग नहीं है? क्या उनके पास अपना रूम नहीं? क्या वो अपना घर एक अफोर्ड नहीं कर सकते? भाई मैंने लड़कियां देखी हैं जो अपने आप को मतलब किस तरीके से सेट करी होती है। मेरी एक आप फ्रेंड कह लो या सब्सक्राइबर कह लो या जो भी है, मैंने देखा हुआ है कि वो लड़की किस तरीके से एडजस्ट करती है। एक ही घर के अंदर वो रहती है, मतलब उसने पीजी लिया हुआ है, वो पढ़ाई कर रही है, वो जॉब करती है और वो पीजी में रहती है, वो अपना खर्चा उठाती है, वो अपने घर वालों से कुछ नहीं लेती है, वो अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठा रही है, वो अपने रूम का रेंट भी उठाती है, वो अपने खाने पीने का खर्च भी उठाती है, ठीक है। वो हर एक चीज़ अपना देखती है, अपने कपड़े, हर एक चीज़, वो एक रुपया अपने माँ बाप से नहीं लेती है। लड़कियां करती हैं मेहनत भाई, और मैंने देखा है। और इंडिया में तो ये पीजी वाला सीन और ये सीन कितना ज़्यादा, ये तो मैंने देखा हुआ है। मुझे पता है मेरी कितनी सारी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जो यंग लड़कियां हैं वो पीजी में रह रही होती है, क्योंकि वो दूसरे दूसरे शहरों में गई भी होती है पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ाई भी कर रही होती है, जॉब भी कर रही होती हैं और ख़ुद को सेटल भी रखी हुई होती है। कुछ को जैसे आधी इनकम हो जाती है कि पीजी का किराया वगैरह जो होता है, रेंट होता है, वो माँ बाप की तरफ से आ रहा होता है, बाकी वो बहुत सारे खर्चे खुद उठा रही होती हैं। जैसे किसी का कोई कॉलेज का खर्चा माँ बाप उठा रहे हैं तो वो पीजी के रेंट और अपने खाने पीने का वो खुद उठा रही हैं, लेकिन लड़कियां कर रही होती है कि आज के दौर में मुश्किल काम है। अब एक इंसान खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं है तो फिर मुझे लगता है आप उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते जो इंसान खुद के साथ भलाई करने का मूड बनाओ। जब वो इंसान अपने साथ खुद ही मूड में नहीं हो तो आप क्या ही कर लोगे भाई। उसके पास हज़ार ऑप्शन हो, उसके पास उसकी फेस वैल्यू बन चुकी है, उसके पास इंस्टाग्राम है, वो इंस्टाग्राम से ही अच्छे खासी अर्निंग कर सकती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इंस्टाग्राम से कमाते हुए और ठीक ठाक कमाते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 रुपये, ठीक ठाक कमाते हुए लाखों रुपये अर्न करते हुए देखा है। उसके पास उसका इंस्टाग्राम मौजूद है, ठीक है, वो अर्न कर सकती है, वो अफोर्ड कर सकती है, वो मुंबई में रहना तक अफोर्ड कर सकती है। चलो उसको मौदा में जाना पसंद नहीं है, वो अपने माँ और भाई के साथ मुंबई में भी रह सकती है और स्ट्रांग होती हैं लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं होती हैं। और रिज़ा स्ट्रांग है जब वो इतना सब कुछ बैलेंस करना जानती है, जब वो माँ हुए बगैर माँ बनना जानती है, माँ बने बगैर वो माँ बनना जानती है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा भी होती है जब वो बच्चे को मैनेज करना जानती है। मैं मानती हूँ
सिर्फ बच्चा नहीं होती सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चा भी आता है। अगर जो माँ बन चुकी है उन सबको पता है कि एक बच्चा भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जब वो उसको हैंडल कर सकती है, जब वो उसको कर सकती है, वो सब कर सकती है। अगर वो नहीं कर रही है तो वो अगर, क्योंकि सारा कसूर सब सबा को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी है इस तरीके की। कुछ लोग बोलेंगे भाई उसको दिमाग ऐसा दिया गया, रेहान को भी तो सेम दिमाग दिया गया था। भले ठीक है वो शुएब और दीपिका के पास रहा है, शुएब और दीपिका ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखते हैं। अगर आप देखो सबा जो है वो सामने आ जाती है, लेकिन शुएब और दीपिका इतना सामने नहीं आते, वो तो और मैनिपुलेट करके रखते हैं, दीपिका और मैनिपुलेट करके रखती है। तो क्या रेहान जो है वो अपनी अक्ल नहीं लगा रहा? वो अपनी अक्ल लगाता है। क्या बेटी खाला की अक्ल बंद हो गई है? नहीं, बेटी खाला की अभी किसी दूसरे की बेटी का है, अभी महर का है, तो उनकी ज़बान देखो कैसी खुलेगी, कैसे उनको सही गलत सब समझ आएगा कि ये सही है ये गलत है, ये सब कुछ है, सब उनको पता चलेगा, सब उनको बोलना आता है, सबको सब कुछ करना आता है। लेकिन अपने मामले में यहाँ पर आकर, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है कि ये रिज़ा का ही कम्फर्ट जोन बन चुका है और उसको उस कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं जाना। उसको लगता है बस यही ज़िंदगी है, खाओ पियो मस्त, खाने का पीने का, जूस पिवाने का, न जीने का। वो वाला जो डायलॉग था ना वो वाली फिल्म का, मुन्ना भाई MBBS का, वो जो अंकल का डायलॉग था कि जूस पीवाने का न मजा नहीं लाइफ, वही इसका रेज़ा का डायलॉग हो चुका है। मजा नहीं लाइफ, खाना पाने का, न खाने का, और मजा नहीं लाइफ जीने का। तो उसकी लाइफ यही हो चुकी है, उसको ये कंफर्ट जोन उसका बन चुका है। और जिसका कंफर्ट जोन बन जाए ना, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कंफर्ट जोन से निकलते हुए डरते हैं, मुझ समेत। मैं भी बहुत बार ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ने में डर लगता है कभी कभार, कि भाई नहीं, मेरा ये कंफर्ट जोन हो चुका है, मुझे उससे बाहर नहीं जाना। मैं हूँ इस तरीके की, इसलिए आई नो कि एक कंफर्ट जोन को छोड़ना कभी कभार कितना मुश्किल हो जाता है। आप बहुत कुछ डील भी कर लेते हो कि नहीं नहीं यार, मुझे इस कंफर्ट जोन में रहने को मिल रहा है ना, बस ठीक है, मुझे जो है वो निकलना नहीं है बस इससे। कभी कभार ये हो जाता है आपसे, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ भी होता है। लेकिन रेज़ा को रियलाइज़ नहीं हो रहा, मुझे इतना फील है कि हमें कम से कम रियलाइज़ हो रहा होता है। फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, भले कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का है, लेकिन ये सब कुछ डील नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है, तो इट्स ओके मतलब, लेकिन उसको डील नहीं कर रही है, वो उस चीज़ से निकल ही नहीं रही, वो समझ ही नहीं रही उस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद जब व्लॉग स्टार्ट होता है तब नाजा खाला और सारा उतर रही होती है भोपाल में, तो वो चीज़ मतलब एंड तक दिखाया जा रहा है कि देखो वो पौधा लेके कैसे जा रही हैं। और ये पौधा देख देख के तो मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि ये पौधे के लिए लोग मतलब दिल्ली चले गए। मतलब क्या कहने हैं कि बेटी खाला नहीं, सॉरी, नाजा खाला इसलिए आई हैं वो दिल्ली, मतलब क्या कहने हैं। खैर एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में थी, मैं इसका जब ये व्लॉग देख रही थी ना, वो चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गई थी कि नाजा खाला पहली बार जो है दिल्ली में ये देख रही हैं, ये देख रही हैं, पहली बार उन्होंने देखा। तो भाई जब वो दिल्ली पहली बार आई हैं तो वो पहली बार ही देखेंगी ना ये सारी चीज़ें। मतलब ये पॉइंट था मेरे दिमाग में, लेकिन मैं भूल गई थी। मतलब बैन कुछ भी, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम से इन ब्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ही ज़्यादा, और कुछ नहीं है। खैर चलो जी, बात करते हैं हम, कहाँ बात कर रहे थे हम, हाँ यही बात कर रहे थे। तो नाजा खाला उतरती है और तब वो सारा के साथ बहुत ज़्यादा जो हैदर है वो हैदर मतलब बाकायदा वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि उसको जाना है। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि यार इनको वाकई जो एक सिविक सेंस होता है ना वो नहीं है इनमें, कि भाई आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सफ़र कर रहे हो, अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई और भी दूसरे पैसेंजर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इस तरीके से बच्चे को नहीं चिखवाओ, नहीं करो। आपको जब ऐसी चीज़ें पता होती हैं ना कि देखो बच्चा रोएगा, हमें पता है कि हमारा बच्चा कहाँ रोने वाला है, ठीक है, आप कोशिश करते हो, उसके बाद भी रो रहा है, वो इत्तेफाक है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते हो। ये आपके अंदर एक सिविक सेंस होना चाहिए और इतनी इंसानियत तो आप में होनी चाहिए कि आप अगर किसी ऐसी जगह से सफ़र कर रहे हो और अगर आपका बच्चा किसी चीज़ पर आपको पता है ज़िद करेगा तो आप उसको बोलोगे नहीं नहीं। जैसे आप छुपा के काम करोगे कि यार बच्चा रोए ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसलिए नहीं कि आप एम्बेरस हो गए, नहीं, आप इसलिए करोगे कि नहीं यार जो सामने वाला इंसान है, जो सफ़र कर रहे हो, उनको तकलीफ़ होगी। जैसे आपको फील होता है तकलीफ़ का, तो वैसे दूसरे भी तो लोग हैं ना। इंसानियत तो आप सिर्फ लोगों में तो नहीं होनी चाहिए, आप में भी होनी चाहिए, ठीक है। इंसानियत का ताल्लुक सिर्फ एक पर्सन से तो है नहीं कि आप अगर व्लॉगर हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपका इंसानियत से दूर दूर तक लेना देना नहीं होना चाहिए। भाई आपका तो ज़्यादा होना चाहिए, मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप तो इन्फ्लुएंसर हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है, आपकी वजह से लोग जो है इन्फ्लुएंस होंगे, तो आप में तो ज़्यादा इंसानियत होनी चाहिए, ज़्यादा सिविक सेंस होना चाहिए। आप इस तरीके से जो है उसको नाजा और सारा खाला को दिखाते हो, जबकि आपको पता है कि वो सारा से अटैच है, वो रोएगा, वो बच्चा जो है वो करेगा, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? मतलब आपको तो खामोशी से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि कॉन्टेंट बनाने का, ये दिखाने का, हैदर, ये सारी चीज़ें कॉन्टेंट होती है, ये चीज़ें मुझे बड़ा अजीब लगती हैं। अच्छा, फिर घर पर आ गए, फिर घर पर आके अम्मी से मुलाकात वगैरह की, अम्मी को फिर अम्मी को बताया कि हमने मिल लिया, हमने कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ ऐड की कि जब हम दिल्ली में थे तो वैसे तो दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 2 दिन से जब हम दिल्ली में थे तो बहुत सारी बारिशें हुई हैं। अच्छा जी, इसको वो थोड़ा सा उसके दिखा रही थी कि देखो हम गए तो बारिशें हो रही थी वहाँ पर। और ये मैंने देखा है लोगों के अंदर ये वाला ऑब्सेशन ना, कि देख लो हम आए तो लाइट आ गई, हम आए तो ये हो गया। मतलब वो एक थोड़ा सा अपने आपको लकी चार्म जो है वो दिखा रहे होते हैं कि हम आ गए तो देखो बारिश आ रही है, ये हुआ वो हुआ, हम गए तो ये हुआ। एक लकी चार्म जो वो खुद को बता रहे थे, और अगर कुछ गलत
होता है तो फिर लोग उनको पनौती बताते हैं। तो देखो भाई ये चीज़ भी हो सकती है कि देखो तुम गए हो तो आसमान भी रो रहा था, मतलब कि भाई ये क्या जुल्म हो रहा है हम पर। खैर मजाक कर रही हूँ मैं, तो वो जब ये बोल रही थी ना तो मुझे ये मजाक सूझ रहा था। खैर ये मजाक है। खैर अच्छी बात है कि आप गए, आपको एक अच्छा मौसम मिला। मतलब मुझे तो लगता है कि बारिश हो जाना एक अच्छा मौसम होता है। आई नो बहुत सारे लोगों को बारिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक थोड़ी सी गर्मी खत्म होती है। तो बारिश जब गर्मियों के मौसम में होती है तब तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ वो थोड़ा सा रोड जो है वो पानी भर जाना, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं। आई नो कि वो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होती है, लेकिन फिर भी एक मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है मुझे जहाँ तक लगता है बारिश होने से। और अगर आप कहीं घूमने फिरने गए हों उस दरमियान बारिश हो जाए तो वो तो फिर सोने पे सुहागा होता है मतलब। अच्छा उसके बाद फिर कोरमा बन रहा होता है, तो फिर वो कोरमे के ऊपर भी कि मैं सनी के लिए क्यों अपनी ख्वाहिशात मार रही हूँ। मैंने सोचा चिकन का कोरमा और मटन का कोरमा उनको पसंद है, और ये है मतलब मटन के कोरमे के ऊपर बात चल रही है। मुझे नहीं समझ में आता इतना ज़्यादा, मतलब इतनी बड़ी बात क्या है भाई। मटन का कोरमा अगर किसी को खाना है और कोई इंसान नहीं खाता, अगर मटन और चिकन के अंदर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मटन नहीं पसंद होता है, जो नहीं खाते हैं, तो भाई उनके लिए अलग से मतलब अलग से भी खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि एक ही खाना बनेगा भाई, मटन और चिकन दोनों बन सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये इतनी बड़ी बात इन व्लॉगर्स के लिए क्यों हो जाती है। जैसे इन्होंने कितना बड़ा त्याग दे दिया है कि मैंने सोचा कि मैं उनके लिए क्यों जो है वो इनकी ख्वाहिश पे पानी फेर रही हूँ। नहीं, क्या करूँ, उनकी ख्वाहिश को ख़राब करूँ क्योंकि मुझे चिकन ज़्यादा पसंद। तो भाई अगर तुम्हें चिकन ज़्यादा पसंद है तो दोनों चीज़ें बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना बड़ा बता देते कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी आज मैंने चिकन ना खा के। अरे बहन तुम चिकन में साइड में, चिकन का सालन सबसे जल्दी बनता है, मतलब इतना फास्ट बनता है चिकन का कोरमा। भाई साइड में बना लो तुम, कोरमे का मसाला एक जगह भून लो, फिर तुम उसमें चिकन ऐड कर दो साइड में थोड़ी सी, तो ताकि तुम भी खा लो, दूसरे भी खा ले, जो जो चिकन खाते हैं वो खा ले, तुम मटन खा लो। इतनी बड़ी कुर्बानी वाली त्याग देने वाली बात नहीं थी जो आपने इतना बड़ा त्याग दे दिया है। मतलब क्या बात है। और मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना देखकर इनके व्लॉग्स में ये जो बच्चों को किचन में ले जाकर ये खड़े रहते हैं किचन के आसपास, और ये यहाँ पर बच्चा आसपास उछल रहा है कर रहा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। क्योंकि बच्चों को मुझे ऐसा लगता है जब खास करके चूल्हा वगैरह चल रहा हो भाई दूर रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अब कोई भी माँ जान के नहीं करती, कोई भी माँ ये नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी ज़रूर होनी चाहिए बच्चों के मामले में। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है। मैं जब भी किसी व्लॉगर्स को किचन के पास देखती हूँ, हाँ देखो किचन चूल्हा वगैरह बंद हो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे तो चूल्हा बंद है, आपको पता है चूल्हा बंद है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होगा कल को, वो तो उसको ऐसे ही खेलने पे समझेगा। जैसे लास्ट टाइम भी इनका मैंने देखा था, ये किचन पे टॉप पे बैठ के बच्चों को खिला रहे थे, बच्चा चूल्हे के आसपास था। देखो तुम्हें पता है कि वो चीज़ ठंडी है, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता ठंडा गर्म का सीन। वो जब कभी तुम उसको ऐसे भी दिखाओगे तो उसको लगेगा कि यार ये तो खेलने वाली चीज़ है, गर्म हो कुछ हो वो पकड़ लेगा, उसको तो इस चीज़ का आइडिया नहीं। क्योंकि ये एज तो ऐसी होना है जहाँ पर हमारे माँ बाप या हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि आप बच्चे को जिंदा सांप भी दे दो, वो जिंदा सांप के साथ भी खेलता है, क्योंकि ये बच्चे की एज ही ऐसी होती है। तो उसको तो समझ ही नहीं है, उसको तो नहीं अक्ल है। और ये चीज़ मुझे देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल करती है जब बच्चे जो है इस तरीके से ये चूल्हे के आसपास या ये जब ये बाल्टियों के आसपास खेल रहे होते हैं, मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। मतलब मुझे ना एक देख के ही डर लग रहा होता है कि नहीं यार ये सेफ्टी नहीं है। भले आप माँ बाप हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप माँ बाप नहीं हो या आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे, बट ये चीज़ें बड़ी खतरनाक होती है। इससे बच्चों को बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं करना चाहिए। चूल्हा हो गया, पानी हो गया या आग हो गई, इससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें खतरनाक है, इसको खतरनाक रहने देना चाहिए और एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे को शायद उस खाली बाल्टी के साथ खेलने के लिए दे दोगे, उसको लगेगा वो भरी हुई बाल्टी के साथ भी खेलेगा, क्योंकि उसको नहीं पता खाली और भरी हुई में क्या फ़र्क है। इसी तरीके से अगर वो चूल्हा बंद है और वो खेल रहा है, तो वो जब स्टार्ट होगा उसको तब भी नहीं पता होगा कि ये खतरनाक है मेरे लिए, उसको नहीं पता। ये चीज़ आपको पता होती है, तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ा अजीब लगती है। और ये कोई कॉल आउट या ट्रोल नहीं है, बट मुझे ये चीज़ देखकर बड़ा अजीब लगती है। और मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी होनी चाहिए। वो भले थोड़ा सा गैप था, लेकिन वो बच्चा अगर आप देखो तो पीछे उछल रहा है, कर रहा है और वो कर रहा है, और वो एक किचन के दरमियान उसको बाहर जाना है, वो सारी चीज़ें। मतलब किचन में आप खड़े रह के भाई आप बाहर आके व्लॉगिंग कर लो, बाहर आके अपनी मानता दिखा लो कि हमने मटन खाया है, मतलब देखो हमने कितना बड़ा त्याग दिया है कि हमने मटन खाया और मैंने चिकन छोड़ दिया। तो ये बाहर आके आप ज्ञान दे दो, वो ज़्यादा ठीक है। अच्छा फिर वो किचन, अच्छा कोरमा सबसे आसान चीज़ मुझे लगती है, पता नहीं क्यों मुझे लगती है कोरमा बनाना, कोरमा बिरयानी मेरे को सबसे आसान चीज़ लगती है। मतलब इतना फटाफट काम बनता है ना, मतलब इसमें हालांकि प्याज वगैरह सब लाल करनी होती है, लेकिन ये फटाफट झटपट काम होते हैं भाई। ये कोरमा हो गया, प्याज बिरयानी हो गई, और शायद हमें आदत है, इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे खाना बनाने की आदत है, क्योंकि मैं रोज़ खाना बना रही होती हूँ, तो शायद वो इसलिए हो गया है, अब वो आदत एक बन चुकी है। बट लेकिन बड़ा आसान काम होता है, लेकिन फिर भी वो उसको ठहर ठहर के बना रही है, कर रही है कि हम सबने रेस्ट किया, ये किया, हम लहसुन डालेंगे, ये करेंगे। उसके बाद बोलती है कि किचन बिखरा हुआ है, इसका मतलब अगर किचन बिखरा हुआ है तो काम हो रहा है, खाना बन रहा है, और अगर किचन साफ़ है तो खाना नहीं बन रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर किचन में खाना बन रहा है, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो किचन पे थोड़ा सा फैलावा करके खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि जब वो निकले तो किचन में से ऐसा निकला, ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई खाना बना है।
यार ये तो सारी बेसिक चीज़ें होती है, मतलब ये कौन सा तरीका है कि भाई अगर खाना बन रहा है तो किचन का ख़राब होना लाजमी है। मतलब ये तो फिर यही बात हुई ना, वो नहीं होता है कि नया नया जो ना वो किचन में अगर खाना बनेगा, अगर किचन ख़राब दिख रहा है इसका मतलब किचन में काम हो रहा है, वरना समझो काम ही नहीं हो रहा है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? मतलब अगर घर में लोग रह रहे हैं तो घर गंदा होना चाहिए, वरना लगेगा ही नहीं कि घर में लोग रह रहे हैं। क्यों भाई, सफाई भी तो कोई चीज़ है ना, सफाई का भी तो कुछ कॉन्सेप्ट है ना। और साथ साथ में मुझे बड़ा ईजी लगता है कि भाई साथ साथ में अगर खाना बन रहा है, अब जैसे अब कोई कोरमा बन रहा है, अब वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पकता है तो उस पकने के टाइम पे सारा समेट लिया जाता है, 5-10 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास स्पीड है, अगर आप स्पीड से काम कर रहे हो, आपको मेरे ख्याल में 1 घंटा इनफ हो जाता है किचन के अंदर, जिसके अंदर आप किचन भी समेट सकते हो, साफ़ सफाई भी कर सकते हो और खाना भी बना सकते हो प्रॉपर। और उसके दरमियान आप 5-10 मिनट में जाकर रूम में भी बैठ सकते हो। मुझे तो यही लगता है कि 1 घंटा बहुत होता है किचन के लिए। इससे ज़्यादा आपको किचन में टाइम नहीं देना पड़ रहा होता अगर आपके पास स्पीड है और अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। अगर आप ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो तो फिर तो आपको बहुत बहुत देर भी लग सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं इसके व्लॉग्स की तादाद निकालूँ ना, मतलब इन व्लॉगर्स के कितने सारे व्लॉग्स जो है वो उनके घर की रेनोवेशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब ये एक एक काम को जो कि नॉर्मली काम होता है वो उसको पूरा चेंज करवाते हो, फिर उसके बाद वो पूरा टूर देते हैं कि हमने ये चेंज करवाया, हमने ये चेंज किया, हमने वो चेंज किया। इतने सारे टूर हैं सबा को लेकर भी, सबा को, दीपिका का, या किसी भी व्लॉगर को उठा लो। मैं सिर्फ इनका नहीं कह रही हूँ, जो रेनोवेशन के नाम पर या होम टूर के नाम पर तो काफ़ी सारे लोग लिख भी रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि और कितने टूर्स होंगे, आप हमें एक साथ बता दो। खैर इनका यही देखो, एक कंटेंट क्रिएशन का क्या होगा, मैं एक सोचती हूँ जो कंटेंट क्रिएशन मतलब जो डेली व्लॉगर्स है उनकी ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें ही हैं, शायद शॉपिंग, यही रूटीन, क्योंकि एट दी एंड वो हमारी वाली ही लाइफ गुजार रहे हैं। अब ये हमारी वाली लाइफ से हटकर कोई चीज़ दिखा दो तो हमें लगता है ये फेक है, और ये वाकई फेक भी होता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं। अब हम सबको पता है इतनी शॉपिंग्स, इतने काम, इतना रेनोवेशन नॉर्मल इंसान नहीं एडजस्ट कर सकता ना। हमें भी पता है कि नॉर्मल इंसान नहीं एडजस्ट कर सकता, सब चढ़ जाते हैं एक टाइम बाद। सबको होता है कि भाई कुछ दिन शांति के चाहिए, मतलब इतनी शॉपिंग, इतना बाहर की सोशल लाइफ, हर कोई नहीं होता सोशल लाइफ को लेकर। सोशल लाइफ इन द सेंस कि बिल्कुल ही बाहर 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 हर रोज़ शॉपिंग 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 एक हैक्टिक चीज़ है मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ ठीक है, आप थोड़ी देर रिलीफ हो सकते हो, जब आप शुरू शुरू में एक शॉपिंग करो तो आपको रिलीफ मिल सकता है। फिर आपको लगता है भाई जो ज़रूरत की चीज़ें वो लो, उसके बाद ख़त्म। फिर कोई साल के मौके आते हैं, जैसे ईदें आती है हमारे इधर, तो एक शॉपिंग का होता है कि हाँ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, आपको अननेसेसरी चीज़ें भी याद आ रही होती है, बट वो साल में एक बार होता है। उसके बाद फिर आप 2-3 महीने तक शॉपिंग का नाम, 2 महीने तक तो कम से कम आप कोई भी चीज़ का नाम नहीं लेते, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उसी पर। फिर आपको तीसरे चौथे महीने जाकर याद आता है कि यार इस चीज़ की नीड है, ये शॉपिंग करनी है, ये लेना है, ये लेना है। तो ये एक इंसानी, हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी ही हैं, ठीक है। लेकिन हम इनकी ज़िंदगी में जब ये एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं हम बोलते हैं यार मतलब ये लोग थकते नहीं है, रेनोवेशन से ये नहीं थकते, शॉपिंग से ये नहीं थकते, मतलब ये इतनी जो इनकी जो क्योस लाइफ है ये इससे थकते क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी लाइफ में अगर आप देखो तो हर जगह सिर्फ जो है वो गंद फैला हुआ है, मतलब लाइफ इनकी पूरी की पूरी जो है वो ख़राब हुई पड़ी है। तो एट द एंड व्लॉगर्स के पास यही सब कुछ है दिखाने को, अपनी शॉपिंग क्या लेकर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये रिव्यू वाला तो काम करते नहीं है कि चलो यार ये रिव्यू कर रहे हो किसी चीज़ को, तो एक अलग अलग नए नए टॉपिक्स हो। अब लोगों की ज़िंदगी में और कितने मसाले होंगे, अपने घर के मसाले बोल रही हूँ, अपने घर के मसाइल बताने से भी डरते हैं ज़्यादा कि भाई ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि फिर हम वो जो लवी डवी दिखाएंगे तो वो चीज़ हमारी इमेज कॉन्शियस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है उनकी ज़िंदगी में। तो बस यही कुछ चल रहा होता है इन ब्लॉगर्स को। अब अगर ये ब्लॉगर्स कॉल आउट हो रहे, दरअसल ये हुआ है कि हम देख देख के थक गए हैं। अब इनके जो कॉल आउट का मेन रीज़न है ना वो ये है कि हम देख देख के थक गए कि भाई अब कितना देखें। जब शुरू में ये पहली बार रेनोवेशन दिखाया था, पहली बार अलग घर दिखाया था, तो हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी कि हाँ यार मतलब अच्छा लग रहा है, आइडियाज़ मिल रहे थे। अब हमें लग रहा है यार तुम लोगों का तो कंटेंट ही बन चुका है। तो बस ये है कि जब 5-6 साल सेम चीज़ को हो जाते हैं ना तो फिर वो चीज़ आपके लिए बोरियत बन जाती है और फिर आपको कंटेंट स्विच कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये व्लॉगर्स हैं, इनका कंटेंट स्विच हो नहीं पा रहा। तो बस बहरहाल आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में? और अगर आप लोग मुझे शुरू से सुनते हो तो मैंने ये बात कही थी कि ये व्लॉगर्स ऐसा नहीं है कि कोई ये व्लॉग्स बनाना छोड़ देंगे, नहीं। लोगों का इंटरेस्ट खत्म होगा, 5-6 साल से सेम चीज़ें देख देख के लोग बोर हो जाएंगे कि यार अब बस बहुत हो गया, अब नहीं देखना है, अब दूसरी चीज़ें देखनी है, अब दूसरी तरफ स्विच होंगे। आप सबको पता होगा एक टाइम पर, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक क्रेज़ था प्रैंक्स को लेकर, मतलब इतने बड़े बड़े चैनल जो हैं वो प्रैंक के नाम पर वायरल हुए थे यूट्यूब पर ही, मैं यूट्यूब की बात कर रही हूँ। मतलब क्योंकि उस टाइम पर एक प्रैंक का दौर आया था। आज देख लो, आज प्रैंक्स को लोग बोलते हैं अरे ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या चीज़ दिखा रहे हो। तो वो एक दौर था जिस पर लोगों ने पागलबंदी दिखाई, उसके बाद लोग बोर हो गए, फिर लोगों को दिखना शुरू किया कि या तो ये तो स्क्रिप्टेड है, यहाँ से ये पकड़ लिया, यहाँ से ये कैच कर लिया, सेम चीज़ें होने लगी, सेम लोग दिखने लगे। शुरू में जब पहला था तो नया होता है। तो बस ये व्लॉगर्स के साथ भी यही हो रहा है, ये जो एंड हो रहा है ये इनका इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अब थक रहे हैं। तो ये व्लॉगर्स के ऐसा नहीं है कि कोई ये ज़ीरो पे चले जाएंगे, 2-2 4-4 लाख लोग देखते होंगे, लेकिन थकेंगे लोग, ये चीज़ होगी। तो चलो जी, आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।